हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो देखिए, सुबह से ही लग गई हूँ तैयारी करने में। तो ये ना, सबसे पहले मैं धनिया को पीस लेती हूँ, क्योंकि इस पूजन में पंजड़ी बनाते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। तो धनिया 5 चीज़ें मिला के बनाते हैं, धनिया, शक्कर, कसार, जो भी आप ड्राई फ्रूट मिला तो 5 चीज़ें मिला के पंजड़ी बना लेते हैं। तो धनिया भी ख़त्म हो गया तो सोचा प्रसाद के लिए भी हो जाएगा, और किचन में भी ख़त्म हो गया तो किचन में काम में आ जाएगा, तो पूरा ही धनिया पीस के रख लूँगी। तो देखिए ना, धनिया को मैंने पहले ही साफ करके रख रखा था 2-3 दिन पहले। तो सोचा आज भगवान के प्रसाद के लिए उसी दिन पीस लूँगी, इसलिए मैंने पहले से नहीं पीसा था। तो आज बहुत सारी तैयारियां करना है पूजन वगैरह की भी। तो देखिए, सुबह से ही इतने सारे काम रहते हैं, तो सोचा एक काम पहले निपटा लूँ, इसके बाद बाकी जो काम है ना उनको करती रहूँगी। और आज ना छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चों को भी थोड़ा उनका होमवर्क वगैरह भी कराना है। और उनकी ड्रेस तो मैंने परसों ही धुल कर रख दी थी, क्योंकि छुट्टियां 2 दिन की पड़ गई थी। और फिर मैंने देखिए सबको नाश्ता दे दिया था, पराठे बना दिए थे नाश्ते में सबके लिए। तो अब है ना बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। तो देखिए, सबसे पहले ना थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, इनको साफ़ कर लेती हूँ, तो ताकि डलिया यहाँ से हट जाएगी, ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो नीचे रख दूँगी। और है ना, अभी तो नाश्ता ही दिया है, खाने की मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पहले ना बर्तन साफ़ कर लूँ, इसके बाद ही पूछ के आना पड़ेगा नीचे मम्मी से खाने में क्या बनेगा। तो देखिए, सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं। और ये कुकर रखा है, अभी देवर देवरानी आए हैं तो उनकी बिटिया की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसके लिए खिचड़ी बनाई थी। तो अभी थोड़ी सी खिचड़ी भी बची है कुकर में, तो इसको ना बाद में साफ़ करूँगी मैं, अभी साफ़ नहीं करना है, क्योंकि ना थोड़ी सी बच रही है, तो उसके लिए दोबारा काम में आ जाएगी। और ना इसी में गर्म कर देंगे। ये मौसम में ना सर्दी बुखार उल्टी दस्त चल ही रहे हैं, तो हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में कुछ ना कुछ बीमारी ना हो रही हो। तो देखिए, तो पता नहीं उसे एकदम से ही इतने तेज़ तबीयत ख़राब हो गई है, तो डॉक्टर के यहाँ डेली 2 टाइम ले जाना पड़ा है दिखाने के लिए। तो ये सब्ज़ी पूछ कर आई थी, तो सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो मम्मी बोल रही कि गिलकी शाम को बना लेना, नहीं तो फिर लौकी बना लो अभी। तो फिर लौकी की सब्ज़ी बना लूँगी मैं, और रोटियां बना के सबको खाना वाना खिला के फिर फ्री हो जाएंगे। तो देखिए, बच्चे अभी ना घर में जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अलग अलग टाइम पे नाश्ता करते हैं। तो देखिए, दोनों पहले कर लिया था, अब 2 और नाश्ता मांग रहे हैं, तो उनके लिए ये ना देवरानी पराठे बना रही थी। तो खाना वगैरह बन गया था, सब काम हो गए थे। तो फिर ये प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, बच्चों की ड्रेस हैं, कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं, कुछ अदर कपड़े हैं बच्चों के, जो अभी ना नानी के यहाँ पहन कर गए थे, तो उनको मैंने धुल दिया है। तो आज ना प्रेस करके रख दूँगी। और सबकी 2-2 जोड़ी ड्रेस हैं, तो उनको भी प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम थोड़ा फ्री था। फिर शाम के टाइम फिर तैयारी भी करना है पूजन की, खाना वगैरह सारी चीज़ें। तो सबसे पहले प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर प्रेस इतने जल्दी नहीं हो पाती है। सुबह बच्चे थोड़े जल्दी चले जाते हैं, 7 बजे के आसपास चले जाते हैं, तो इसलिए ना सुबह कुछ भी काम नहीं हो पाता, सिर्फ उन्हें लंच वगैरह ही बनाने में टाइम हो जाता है उनका स्कूल का। तो देखिए, दोनों बच्चों की ड्रेस है, और जो भी जितने भी कपड़े थे तो अभी प्रेस करके रख दूँ। तो इसके बाद देखती हूँ किचन में क्या बनाना है। देखिए, चाय वगैरह सबकी हो गई थी, और देखिए अभी बज रहे हैं 5, और 5 बजे से ही लग गए हैं किचन में। तो सबसे पहले पंजरी के लिए प्रसाद कषाय सीख लेती हूँ।
तो ये मैंने थोड़ा सा आटा डाला है और इसमें घी डाल दूँगी। और है ना जो धनिया है ना, धनिया बाद में मिलाऊँगी, थोड़ा सा पूजन के समय ही मिला दूँगी। और बाकी जो सामान है ना वो डाल देंगे पंजरी में। तो देखिए कच्चा सिक गया था, ब्राउन ब्राउन हो गया। तो फिर मैं हट गई, तो यहाँ पे फिर हाँ देवरानी आ गई, तो वो करने लगी है काम। तो तब तक है ना मैं अदर तैयारी करने लगी हूँ, जैसे पूजन की थाली वगैरह लगाना और भी पूजन की तैयारी करना है। तो वो कोई सा भी त्योहार हो तो उस दिन थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खाना वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि पूजन के हिसाब से और सबके हिसाब से। तो देखिए अभी ना प्रसाद बना लिया था, तो अब बनाने लगे हैं आलू छोले की सब्जी है। वो को दूसरे गैस पे खीर बनने रख दूँगी, तो खीर भी बन जाएगी। तो देखिए ना आलू छोले की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से जो डेली में जो बनाते हैं वैसे ही बनाना है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। तो देखिए लहसुन प्याज सीख गए, तो फिर मैं इसमें ना टमाटर और मूंगफली की ग्रेवी डाल देती हूँ। और इसमें ना मैंने मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए भी निकालना है और मम्मी के लिए भी सब्ज़ी निकालना है थोड़ी सी। तो देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो चुका था, इसके बाद मैं छोले डाल दूँगी और छोलों को थोड़ी देर पकने दूँगी, और ताकि मसालों में अच्छे से जो मिक्स हो जाए और थोड़े अच्छे से पक जाए। और फिर थोड़ा सा मैं मम्मी के लिए और बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाले निकाल लूँगी ये। तो देखिए मैंने अपने ऊपर से थोड़ा सा ये पनीर रखा हुआ था, ये डाल दिया। और फिर मैं आलू डाल देती हूँ। पनीर मैंने घर पे ही बनाया, तो थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। फिर आलू डाल दिए। और ये देखिए अभी सब्ज़ी कैसी वाइट वाइट दिख रही है। अभी ना इसमें मिर्ची नहीं डाली है, मिर्ची है ना थोड़ी देर बाद डालूँगी। मूंगफली से ना कलर सही से नहीं आ पाता। ओके ओके कि ना अभी कश्मीरी मिर्ची भी ख़त्म हो गई, तो सब्ज़ी थोड़ी ऐसी दिख रही है, सही से कलर नहीं आया है इसका। तो ये देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और है ना लाल मिर्ची डालूँगी, तो थोड़ी देर के बाद कलर आ जाएगा। तो दूसरी गैस पे मैंने रख दी खीर बनने के लिए। तो देखिए खीर भी ना उबल रही है और एक साइड बन रही है सब्ज़ी। तब तक है ना जो बाकी काम है किचन के उनको निपटा लेती हूँ मैं, क्योंकि त्योहार वाले दिन तो सुबह से शाम का पता ही नहीं चलता, इतने सारे काम हो जाते हैं। और सब लोग साथ में हैं तो और थोड़े से क्या बातों बातों में काम भी थोड़ा, कहते हैं ना सब लोग साथ रहते हैं तो बातों में काम भी किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी के यहाँ थोड़ा लेट होता है। मैं तो है ना बातों में थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि बातें करने लगते हैं फिर आराम आराम से काम करते रहते हैं। इस चक्कर में थोड़ा काम थोड़ा लेट ही हो रहा है आजकल। तो ये देखिए ये वाली सब्ज़ी तो बन गई है। और बीच बीच में ना सब्ज़ी को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मूंगफली की ग्रेवी है ना बहुत ही जल्दी चिपक जाती है, तो उसे ना इसे टालना ही पड़ रहा है। और ये खीर भी है ना किसको भी टालना पड़ा, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर बैठ ही गई हूँ, ताकि ये दोनों बन जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से हटूँगी, नहीं तो फिर क्या है ये दोनों जल जाएंगे। अब पता नहीं गले में क्या हुआ, क्योंकि पानी भी निकलेगा आज के। अभी 2-3 जगह का पानी पिया था राखी के टाइम पे, मायके गए हुए थे रास्ते का कुछ मायके का। क्योंकि पीते रहते तो एक आदत रहती है। अब कभी कहा 2-4 महीने में पानी चेंज होता है तो पूरा गला बैठ सा जाता है, तो आवाज़ भी सही नहीं निकल रही और सर्दी भी हो गई है, क्योंकि बहुत ही दिन बाद मैं गई थी वहाँ रहने के लिए कम से कम। ऐसे तो हम दो नहीं 8-10 महीने में गई हूँ। अभी तो मैं 1 साल में 1-2 चक्कर ही लगते हैं, वो भी एक दिन के लिए। तो अभी है ना मैं रुकने के लिए गई थी, तो पानी एकदम से सूट नहीं हो पाया है, तो इसलिए गला पूरा एकदम बैठ गया है।
तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, गले में क्या हो गया, क्या खा लिया। कुछ भी नहीं खाया, वो तो अपने आप ही हवा पानी सब चेंज हो जाता है, अलग जगह का अलग ही। तो ये ना दूध मंगाया था, तो खीर में थोड़ा दूध कम लग रहा था, तो पहले ना गरम कर लेती हूँ दूध, इसके बाद खीर में डालूँगी मैं। और ये ना भगोनी कल कढ़ी बनाई थी, तो कोई भी खट्टी चीज़ की बर्तन हो तो उसमें डायरेक्ट दूध गर्म करने दूध पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले क्या करती हूँ, पहले ना बर्तन को गर्म कर लेती हूँ, इसके बाद है ना उसमें दूध गर्म करने रखा है मैंने। जब कोई चाहे कितनी दिन तक खट्टी चीज़ इसमें रखी रहे, पर साफ करने के बाद थोड़ी देर गैस पर रख दो ना, तो बिल्कुल भी दूध वगैरह नहीं पड़ता कि ये दूध कुछ ही बना लो आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो जब भी ना कोई कढ़ी वगैरह या कढ़ी महरी मैं इसी भगोनी में बनाती हूँ, तो साफ़ करने के बाद पहले मैं गरम कर लेती हूँ, इसके बाद दूध गरम करती हूँ इसमें। तो देखिए फिर मैं यहाँ से हट गई थी, तो फिर ना देवरानी आ गई है पूड़ी बनाने के लिए। और तो फिर मैं खाना की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, तो थाली वगैरह साफ़ करके प्लेटें वगैरह रख लूँगी, एक साथ थाली लगा के सबको दे दूँगी। तो ये भी खीर भी बनने वाली है। तो देखिए ना, कहते हैं ना घर में 2 व्यक्ति हो 2 ही किचन के काम में लग जाएंगे, 4 हो तो 4 ही लग जाएंगे, और 1 व्यक्ति हो तो 1 व्यक्ति भी वही काम कर लेगा। और जितने व्यक्ति हो उतने ही किचन के काम में लग जाएंगे। किचन के काम क्या क्या निकलते ही जाते हैं, और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। 10 व्यक्ति होंगे, 10 ही इसी किचन में लग जाएंगे, और 1 व्यक्ति भी वही काम करेगा। तो देखिए अभी हम फिलहाल में 2 हैं, तो 2 ही लग गए हैं। अगर 3 साथ होते तो तीनों इसी किचन में काम करते रहते। तो देखिए ना पूड़ी बनाने लगी, फिर मैं थालियाँ लगाने लगी, तैयार कर लेती हूँ, सबके लिए थाली लगा दूँगी। तो पहले ना प्रसाद बना लेती हूँ, जो पंजरी वाला प्रसाद है ना। तो मैंने क्या करा था, कसार सेक के रख लिया था, और मिलाया कुछ भी नहीं था उसमें। तो अभी ना इधर पूजन की थाली लगा रही हूँ मैं। और इधर छोले की सब्ज़ी रखी हुई बनी हुई, तो ना मैंने इसको अभी ढका नहीं है। अगर ढक दूँगी ना तो थोड़ी बहुत तेल है ना वो सही से नहीं आता। तो जब भी मैं सब्ज़ी बना के ना थोड़ी देर उसे ऐसे ही बिना ढक के रखती हूँ, ताकि ना तेल एकदम ऊपर आ जाए। और ये देखिए फिर मैं बेसन अंदर रख दी है, फिर थाली भी लगा दी है, तो थाली नीचे भिजा देती हूँ पूजन के लिए। सब लोग नीचे ही हैं। तो देखिए पूड़ी बन गई, फिर मैंने ये थाली लगा ली है। देखिए ये भगवान की पूजन की थाली है। तो और बाकी सामान फूल वगैरह जो सब नीचे ही रखे, सिर्फ यहाँ से जो भोग का सामान है वो ही जाएगा। तो थाली मैंने भिजा दी थी। इधर पापा जी मम्मी ये ना पूजन कर रहे हैं। तो मम्मी बताती जा रही है ऐसे ऐसे पूजन करना है। तो देखिए पूजन हो गई थी, फिर नारियल और लड्डू मंगाए थे, और नारियल प्रसाद में तो भगवान के लिए नारियल फोड़ लिया है, फिर नारियल का प्रसाद चढ़ा दिया है। और लड्डू बूंदी के लड्डू ही चढ़ाते हैं हम भगवान को और प्रसाद में। तो ये देखिए बूंदी के लड्डू मंगाए थे, और मम्मी बताती जा रही हैं अब ऐसा अब ये चढ़ा दो ये चढ़ा दो। तो ये ना हाथी घोड़े ज़रूर चढ़ाते हैं। तो पहले चढ़ाते थे, पर हमारे यहाँ आज भी यही परंपरा चली आई है। तो हाथी घोड़ा राखी पे ज़रूर ही मंगाते हैं।
तो राखी पे पूजन हो जाती है इन्हीं से, और फिर बचा के रख लेते हैं। तो ये कृष्ण भगवान की पूजन हाथी घोड़ा से, लड्डू वगैरह से, इन सब से पूजन प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजन कर देते हैं। तो देखिए पूजन हो गई थी, फिर सब ना हाँ भगवान जी को भोग देने चले गए थे। सबने पूजन वगैरह हो गई थी, सबने सब आशीर्वाद दिया भगवान जी से, सब एक दूसरे के पैर छुए। और आज ही में हमारा भी बर्थडे है, तीनों देवरानियाँ जेठानी का, तो सब लोगों ने पैसे हम लोगों को भी दिए हैं। तो देखिए बच्चे अब पूजन में लगाए दिए बलून, तो बच्चे लेके आ गए हैं। तो हवा से क्या ये उड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये देखो जादू हो रहा है। तो बच्चों के तो मज़े अलग ही होते हैं। और बच्चों की डिमांड चल रही थी, तो तीनों का बर्थडे है तो अलग अलग केक लेके आओ, तो ये लेके आओ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। आप सबको मेरे पूजन की कैसी लगी